अभी अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, खुशहाल बोकारो फाउंडर। हम आपको आज अभी दिखाए थे 4 लेन जैना मोड़ से जो ओरमांझी गोला बन रहा है, वो 5 साल से बन रहा था, उसकी प्रोग्रेस के बारे में और कठिनाई के बारे में बताए थे। हम यहाँ बगियारी में हैं, जामकुदर कहलाता है ये एरिया, कसबार से 10-15 किलोमीटर आगे। और यहाँ से ये रोड जो है, जहाँ ये ट्रक लगी हुई है, कसमार से बरलंगा तक, यहाँ बरलंगा वेस्ट बंगाल बॉर्डर है। वेस्ट बंगाल नहीं, इधर बरलंगा के बाद तो आप अथी हो जाएगा, क्या कहते हैं, सिली रांची सिली इधर चला जाएगा। हाँ, सिली चला सिली जाएगा, जाएगा, रांची सिली चली जाएगी। ये रोड सड़क जो कि ये भी 4-5 साल से था, बहुत सा जमीन का विवाद था जिसके चलते रुका हुआ था। और यहीं पर हम लोग आए थे तो वहाँ भी नहीं बना था उस जगह, वो भी अभी बन गया है जहाँ की ट्रक का ये है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी बोकारो के मेरे साथी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षित हैं, डीसी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो इस 6 लेन रोड के लिए, ये जो बोकारो को 10 टॉप शहर बनाने की जो बात हो रही है, उसके लिए क्या चाहिए। तो अभी तक जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं, 10 साल से 10 चीज़ होना चाहिए था जो कि वो उसको टॉप बनाता। ये एक्सप्रेस वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बहुत बड़ा, पूरे इंडिया में बन रहा है, सबको पता है। यहाँ 1 साल पहले रामगढ़ एरिया में काम शुरू हो गया, ग्राउंड वर्क चल रहा है बहुत बढ़िया से। यहाँ बोकारो का जो एरिया है ये रुका हुआ था। कारण था कि इसके ज़मीन के जो मामले थे, इसमें हम लोग विधायक, सांसद और इन लोगों को बोले थे जो कि आप वहाँ चलिए और गांव वालों को जागृत कीजिए। चूँकि 12-13 में 1 महीना तक अर्जुन मुंडा के समय में हम लोगों ने जन जागरण किया था, जब पहली बार इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन उस समय में इतना नहीं था रोड का नेटवर्क, सरकार के पास से फंड, तो रुक गया था। लेकिन फिर से ये ओरमांझी गोला वाला है और इसके रास्ते में भी दिखाए आगे। और ये है बनारस से कलकत्ता जो कायाकल्प कर देगा बोकारो का। बोकारो अभी चारों तरफ से, देवघर हो, दुमका हो, ये हो, तो उधर 6 लेन है जीटी, या इधर 6 लेन, इधर बनारस कलकत्ता बनता है। हम यहाँ से कसमार से 10-12 किलोमीटर दूर, नहीं, कसमार से 5 किलोमीटर दूर ये बगियारी चौक है और ये जामकुदर है। और यहाँ से आप वहाँ सिल्ली जा सकते हैं। और इधर से अब ये बनारस वाले आइए, ये जो बनारस वाला है ये बन रहा है और इसका काम अब ग्राउंड वर्क चला है। तो अभी अधिकतर समस्या का समाधान हो गया, लेकिन लेट हो गया। 1 साल पहले अगर होता तो इससे रोज़गार और इसका जो व्यवसाय का जो होता है वो बहुत ही देरी हो गई। और 10 जो था, एयरपोर्ट था, सॉफ्टवेयर पार्क था, 700 इंडस्ट्रियल पार्क था, ये 6 लेन है, इसकी चर्चा हम लोग 2 साल से करते रहे, लेकिन यहाँ एक भी आगे नहीं बढ़ा। तो हम आज आपको दिखा रहे हैं, ये कृष्णा साहू जी हैं, इन्हीं का ये मकान है। और जो कहाँ दिक्कत है, किसको क्या वाजिब मिला है या गैर वाजिब मिला है, इन बेचारे का ये बहुत बढ़िया मकान बनाए हुए थे। स्वाभाविक है, गांव है तो बगल में ही लेकर के सटा हुआ गांव, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका पूरा मकान जो है सो जा रहा है। इसको जो भू-अर्जन अधिकारी हैं, ये लोग वाजिब और जायज़ बात नहीं करते। जो जिसका वैल्यू है, अब जो अभी जो कहा गया है NHI में, इसीलिए देरी हुई है कि जो जिसका अभी रेजिडेंशियल, पहले ये खतियान में लिखा हुआ था बंजर, और अब वहाँ 10 साल 20 साल से मकान बन गया, तो खतियान में वही लिखा हुआ है। तो कर्मचारी सब क्या करता है, जो गन बंजर लिखा हुआ है और लटका करके रखता है, तब आवश्यक देता है। जो आपके साथ हुआ है ना, जो बंजर वाला इधर बगल बंजर है तो इसका रेट दिया, और ये भी था तो ऐसा ही दे दिया। उसके बाद जब ये लड़े कृष्णा जी, तब उसका मैंने बढ़ाया कुछ। और लेकिन मकान का जो वैल्यूएशन है वो बहुत कम था। क्या हो, मकान में आजकल बना के दे तो सरकार उसको दे, अब मकान बना के दे। हाँ, वही तो हम मांग किए हैं। हाँ, वही तो मांग किए हैं। चलो तुम जमीन खरीद के हमको बना दो। हाँ, हमको नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए। तो ये जो है सो 2 काम होना चाहिए। हम लोग एक सुझाव दिए थे, क्योंकि जो भी गैर बंजरवा जमीन सरकार का है, जहाँ की रोड के बगल में है ना, जो जमीन अगल बगल अच्छा उसी तरह से उसको रोड वगैरह बना दे वहाँ सरकार, है ना। और जिसका ज़मीन लेता है वहाँ ज़मीन दे दे, उसके बदले खरीदना भी नहीं पड़ेगा। और वहाँ पर मकान जैसा है उसको बना करके दे दो, तो सब देने के लिए तैयार है ना। चलिए, तो अभी कृष्णा साहू जी का अभी तक ये है, फाइनल नहीं हुआ है। और इनका जो क्षतिपूर्ति है, इनके बहुत ज़मीन जा रहा है और ये रोड के बगल ही का जा रहा है। आगे जो गाँव है नवाजी,
टांगटोना पंचायत टांगटोना पंचायत हाँ ये जामरपुर ये जामकुदर। अधिकतर जो जमीन जो जा रहा है यहाँ सो किसका जा रहा है? जामरपुर का। जामकुदर का जामकुदर ये टोटल जामकुदर का है। जामकुदर का। यहाँ से गाड़ी जितना खड़ी है हाँ सब जामकुदर का जमीन। जामकुदर का। चलिए, तो ये तो बोले आपको ये जो कुआं था इन लोगों के बीच में ये सिंचाई होती थी, खेती होती थी, उसी के लिए ये सिंचाई का प्रबंध देखिए ईटा के दृष्टिकोण से कि कितना पहले बना हुआ था। तो अभी हम सबको जानकारी दे रहे हैं जो अभी ये बनारस का जो कलकत्ता और ये बनारस कलकत्ता जो बन रहा है वो कस्मार के इसी बगल से जा रहा है। और अगर ये 6 लेन बन गया और जब समय पर बन गया तो ये उद्योग का जो ज़रूरत है, उद्योग का विस्तार, साथ से एक इंडस्ट्रियल पार्क है, ये सब बन जाएगा। तो आज की स्थिति में हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं और ये जानकारी आपसे निवेदन करते हैं, चर्चा कीजिए अपने विधायक से, सांसद से, सांस्कृतिक सामाजिक संस्था में, और कम से कम ये देखिए कि क्या हो रहा है, उसका कितना अच्छा प्रभाव होगा। जो छोटा छोटा काम करते हैं उसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेनली वो उस पर ध्यान दीजिए, उसकी चर्चा कीजिए, जो कोई बाधा अगर है तो उसको दूर कर करके जल्दी से बनाइए। धन्यवाद।